नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और राजस्थान की राजनीति जिस तरीके से अलग अलग तरीकों में उलझी रहती है, कभी जातिवाद में, कभी किसी राजनीतिक चालों में, उसका सेंट्रिक पॉइंट बाड़मेर कैसे बन रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि भारतीय राजनीति में जातिवाद सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि रणनीति का सबसे घातक हथियार बन चुका है। हर चुनाव में, चाहे ग्राम पंचायत हो, विधानसभा हो, जातीय समीकरण ही तय करते हैं कि कौन सत्ताधारी बनेगा और कौन सत्ता से बाहर होगा। बाड़मेर इसका सबसे जीवंत उदाहरण है, जहां पिछले 25 सालों से राजनीतिक मोर्चे, जातीय समीकरण और अदृश्य गठबंधन लगातार सत्ता की दिशा तय कर रहे हैं। और आज आपको पूरा अच्छे से इस वीडियो में एनालिसिस के जरिए हम समझाएंगे। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की बात करते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में थी और मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। उस दौर में होटल पॉलिटिक्स का नया अध्याय लिखा गया, जब बगावत की आंधी से बचने के लिए सरकार को होटल के कमरों में बंद करना पड़ा था। बेशक सत्ता बची, पर छवि डगमगा गई। राजनीति में यह भी कहा गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया और गहलोत के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बनी, ताकि सरकार ना गिरे और बीजेपी विपक्ष में भी आराम से रह सके। उधर कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट, हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी के बीच भी कई सारी चीजें थी और वो खुलकर सामने आई। हरीश चौधरी गहलोत के करीब रहे, जबकि हेमाराम चौधरी ने लगातार खुलेआम अपना विरोध दर्ज कराया। नतीजा, कांग्रेस सत्ता से बाहर आई और गहलोत अपने ही गढ़ में कमजोर साबित हो गए। और बाड़मेर की जमीनी हकीकत की जब हम बात करते हैं तो काफी सारे अदृश्य समझौते और खुले विरोध भी सामने आते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, ये 3 जिले गहलोत की राजनीतिक रणनीति के केंद्र रहे हैं। यहाँ हर टिकट, हर बयान और हर सभा के पीछे गहरी चालें छिपी थी। गुड़ामलारी सीट पर टिकट वितरण को लेकर काफी विवाद हुआ। धोरी मन्ना के पूर्व प्रधान को दिए वादे हवा में रह गए और कर्नल सोनाराम चौधरी हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए टिकट लेकर आ गए। गहलोत के बेहद करीबी ताजा राम जी ने यहां निर्णायक भूमिका निभाई, लेकिन क्या हुआ? पूरा का पूरा परिणाम उल्टा साबित हो गया। और इन सब चीजों को देखकर एक ही बात समझ में आई कि बाड़मेर की राजनीति में एक मंच अनेक चेहरे का खेल अब पुराना हो चुका है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी एक साथ मंच साझा करते दिखे, पर पर्दे के पीछे की कहानी पूरी तरह से अलग थी। सब अलग अलग पाले में थे। कांग्रेस के पुराने नेता लोकसभा में निर्दलियों के समर्थन में खड़े हो गए, फिर वापसी भी कर ली जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कई नेताओं ने संगठन के नाम पर समर्थन जताने के लेटर हेड तक बना लिए थे। शिव, बायतू, सिवाना, चौहटन, इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में एक जैसा ही पैटर्न दिखा था। जहां कांग्रेस को वोट मिले, वहां निर्दलीय प्रत्याशी को भी अनायास समर्थन मिल गया। और वो कौन है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसलमेर भी यही कहानी रही। गहलोत के करीबी नेता राजनीतिक फूफा बनकर चुपचाप बैठे रहे। कोई चू चपड़ उफ तक नहीं निकली उनके मुंह से। अब बात करेंगे चौहटन की, जहां खुला खेल तो नहीं हुआ, लेकिन मूक युद्ध जरूर खेला गया। राजनीति में ना सबसे खतरनाक चाल वो ही होती है जो दिखाई नहीं देती है। चौहटन में भी ऐसा ही हुआ। एक बड़े अल्पसंख्यक परिवार को भविष्य में टिकट का वादा किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी को हरवाने की एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। शुरुआती विरोध और बाद में दिखावे का समर्थन हुआ, सब योजना का हिस्सा था। तो परिणाम भी तय था, कांग्रेस हार गई और विपक्ष मुस्कुरा उठा। अब लोकसभा चुनाव में जब गहलोत अपने पुत्र मोह में उलझे रहे थे, तब बाड़मेर, जैसलमेर की सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी थी। जनता ने भी जवाब दिया, भाई साहब, गहलोत अपने ही गढ़ में हार गए थे। अब बात कर लेते हैं, अब कौन सी नई पटकथा लिखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाड़मेर एक बार फिर से सुर्खियों में है मेवाराम जैन की वापसी के बाद, क्योंकि गहलोत खेमा फिर से सियासी बिछाद बिछा रहा है। शिव और बाड़मेर में उनकी मोहर लग चुकी है। चौहटन में नई ताश के पत्ते खुल रहे हैं। गुड़ामलानी में टुकड़े फेंके जा रहे हैं और जैसलमेर पूरी तरह तैयार है। और बायतू में टिकड़ी को कमजोर करने की कोशिश जारी है। लेकिन इस बार भी जनता भी समझदार है। वो ये जानती है कि जाति हो, धर्म हो या बिरादरी हो, इनके नाम पर ही राजनीति खेली जा रही है।
वो अब जनहित की नहीं, स्वार्थ की राजनीति बन चुकी है। ये पूरा संदेश जनता के भी समझ में आता है। तो ये कुछ किस्सों का जिक्र करते हुए बाड़मेर का पूरा किस्सा मैंने आपको सुनाया, कैसे कैसे राजनीतिक संघर्ष यहाँ पर जन्म लेता है। और राजनीति सिर्फ और सिर्फ जन सेवा का मंच नहीं रही है साहब, ये सत्ता की वो शतरंज बन चुकी है जहां हर मोहरा किसी जाति, बिरादरी या वर्ग से बंधा हुआ होता है। और बाड़मेर इसका पूरी तरीके से प्रतीक बन चुका है, जहां दोस्ती हो, दुश्मनी हो, गठबंधन हो, विरोध हो, सब कुछ पूरा का पूरा जाति समीकरणों पर टिका हुआ है। आज भी गहलोत की सेना उन्हें फूल चढ़ाने में व्यस्त है, पर सवाल अब भी यही है, क्या जनता फिर वही चालें झेलेगी या आप सचेत होकर इस खेल का दी एंड कर देगी? क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? बाड़मेर से है, रखते हैं दिलचस्पी राजस्थान की राजनीति में। समझा अगर आपने पूरा विश्लेषण तो बताइएगा जरूर कमेंट करके बॉक्स में। कैसा लगा आपको वीडियो? और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।